हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? दिस इज मुनीश शर्मा और आज हम कैपेसिटर की सीरीज का लेक्चर आगे बढ़ा रहे हैं। ये इस सीरीज में दूसरा लेक्चर है। आशा है आपको मेरा पिछला वीडियो पसंद आया होगा, आपको ये टॉपिक अच्छी तरह समझ आ गया होगा। तो आज हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कैलकुलेट करेंगे, पहले विदाउट डाइलेक्ट्रिक्स, फिर डाइलेक्ट्रिक्स के साथ। और आज के जो इस लेक्चर में मैंने साथ में ये भी कोशिश की है कि आपको नोट्स भी इसी वीडियो से ही मिल जाएं। तो पहले तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप अच्छी तरह पहले इस टॉपिक को समझ लीजिए, उसके बाद आप पॉज करके स्क्रीन पे जो मैंने साथ में नोट्स भी लिखे हुए हैं आप उनका उपयोग कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स कैपेसिटेंस विदाउट डाइलेक्ट्रिक्स। अब बात करते हैं व्हाट इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दो लार्ज प्लेन पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स का एक कॉम्बिनेशन है। कुछ दूरी होती है बीच में। तो सपोज वी आर हैविंग टू प्लेट्स, प्लेट 1, प्लेट 2 सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस। जब भी आपने कैपेसिटर का क्वेश्चन करना है, आपने सबसे पहला काम ये करना है, आपने उसके ऊपर चार्ज लेना है प्लस क्यू और माइनस क्यू। क्योंकि जब भी हम कैपेसिटर को एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो एक प्लेट को हम पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे, दूसरे को हम नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। उसका परिणाम ये निकलेगा कि इक्वल एंड अपोजिट अमाउंट ऑफ चार्ज आ जाते हैं दोनों प्लेट में। जैसे एक प्लेट पे अगर प्लस क्यू चार्ज है तो दूसरी प्लेट पे होगा चार्ज माइनस क्यू। तो यहां पे अगर चार्ज है और तो उसके ऊपर कोई सरफेस चार्ज डेंसिटी भी होगा। तो सपोज प्लेट 1 पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो है प्लस सिग्मा। सिग्मा चार्ज डेंसिटी मैं थोड़ा बता देता हूं। इट इज कैलकुलेटेड एज सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया। तो इट इज Q अपॉन A। इट इज कैलकुलेटेड लाइक दैट। इन द सेम मैनर द अनदर प्लेट इज हैविंग, दूसरी प्लेट पे जो सेकंड प्लेट पे जो चार्ज डेंसिटी है वो है माइनस सिग्मा और उसका भी एरिया सेम है, इसलिए उसका एरिया है A। और नेचुरल जब दोनों प्लेट्स पे चार्ज है तो उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है। ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है इट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन, जैसा यूजुअली होता है। जैसा अभी हमने बताया, फर्स्ट प्लेट पे चार्ज डेंसिटी है प्लस सिग्मा, दूसरी प्लेट पे चार्ज डेंसिटी है माइनस सिग्मा और इनके बीच में जो दूरी है वो है d। क्योंकि ईच प्लेट पे ऊपर हम यहां पे चार्ज लेके चल रहे हैं q और माइनस Q प्लस Q फर्स्ट प्लेट पे चार्ज है, माइनस Q सेकंड प्लेट पे। तो चार्ज डेंसिटी जिसका फॉर्मूला होता है सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन A। तो सेकंड प्लेट पे है माइनस सिग्मा, दैट इज माइनस Q अपॉन A। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि मीडियम बिटवीन द प्लेट इज वैक्यूम, यानी प्लेट के बीच में जो मीडियम है वो वैक्यूम है। ये जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है यहां पे ये हम एरो से के निशान से दिखा रहे हैं। जैसा आपको पता है द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, यानी इट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। जैसा आपने गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन में कैलकुलेट किया था कि दो प्लेट्स के बीच में सरफेस चार्ज, दो प्लेन शीट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है E का वैल्यू जो होता है वो होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां पे टोटल वैल्यू जो हो जाती है 0 आउटसाइड और इनसाइड जो वैल्यू बन जाती है E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वैसे ये दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड तो यूनिफॉर्म है, पर अगर आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं, आपने आर्टिकल में ये बताने का जरूरत नहीं है, पर आपको पता होना चाहिए कि इसका जो एंड वाला हिस्सा है यहां पे जहां पे ये हाइलाइटर्स दिख रहा होगा आपको, मैं इसमें मेंशन इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि आपको कोई गलतफहमी ना हो जाए, आर्टिकल में ये मेंशन करने की जरूरत नहीं है। ये कर्व्ड होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, पर हम इसको यूनिफॉर्म ही ले रहे हैं। हम इसको इसी डायरेक्शन में जहां पे एरो से शो किया वैसे ही इसकी डायरेक्शन लेंगे।
तो E का वैल्यू, द वैल्यू ऑफ E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन का वैल्यू रिप्लेस कर दिया Q अपॉन A, तो हमारे पास बन गया Q डिवाइडेड बाय A अपॉन। अब अगर हम कैलकुलेट करें पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, आपने बच्चों एक पिछले आर्टिकल्स में पढ़ा है कि V इज इक्वल टू या dV इज इक्वल टू माइनस E डॉट dr। तो यहां पे अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो और मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो हमें साइन नहीं आएगा, dV की जगह यहां पे हम लिख देंगे V, दैट इज ये जो जैसे हमने मेंशन किया है इलेक्ट्रिक और d डिस्टेंस जो है dr की जगह यहां पे डिस्टेंस d यूज कर रहे हैं तो उसको d यूज करेंगे। पर ये स्पेशल केस है, ये कब है? फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड V इज इक्वल टू ED, क्योंकि E का अभी आपने कैलकुलेशन किया है Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, तो ये हमने यहां पे यूज कर रहे हैं Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट और मल्टीप्लाइड बाय D ऑलरेडी है। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल, ये भी हमने कैलकुलेट किया। अब बात करते हैं कि कैपेसिटेंस कैसे कैलकुलेट किया जाए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। फार्मूला याद है बच्चों? बिल्कुल सही बात है, इट इज C इज इक्वल टू Q अपॉन V। अब अभी अभी हमने V का वैल्यू कैलकुलेट किया है, तो ये जो V का वैल्यू है हमारा, इसमें हम वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं ये वाला वैल्यू V का, दैट इज Q D A एप्सिलॉन नॉट। तो ये QD यहां पे आएगा, Q से ये Q कैंसिल हो जाएगा और A एप्सिलॉन नॉट जो है वो ऊपर आ जाएगा। तो कैलकुलेट करके क्या आएगा हमारे पास? तो यानी पुटिंग द वैल्यू ऑफ V इन अबव इक्वेशन, व्हाट वी गेट? तो वी गेट द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस C। तो हमारे पास ये फाइनल वैल्यू आ गया कैपेसिटेंस का, C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट D। तो बच्चों ये है हमारे आज के टॉपिक का, पहले टॉपिक का एक्सप्रेशन। तो व्हाट इज कैपेसिटेंस बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर? C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। बच्चों प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बोला था, क्योंकि कैपेसिटेंस का फार्मूला C इज इक्वल टू Q अपॉन V होता है, पर यहां से आप ये अनुमान ना लगा लें कि कैपेसिटेंस किस किस बात पे डिपेंड करता है, चार्ज के ऊपर या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। नहीं बच्चे, ऐसा नहीं करना है आपने। ये फार्मूला जो फाइनल आया है ये आपको बिल्कुल बता रहा है कि कैपेसिटेंस जो है वो डिपेंड करता है एरिया ऑफ प्लेट के ऊपर। मैंने ज्योमेट्री शब्द का यूज किया था उसमें कि कैसा स्ट्रक्चर है उसके ऊपर डिपेंड करता है, तो ये एरिया पे डिपेंड कर रहा है। और सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स D, क्योंकि यहाँ पे मीडियम नहीं है इसलिए मीडियम की बात नहीं हो पा रही है कि मीडियम पे ऊपर डिपेंड करता है, वैसे उसको रिप्रेजेंट कर रहा है एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे D पे डिपेंड कर रहा है, A पे डिपेंड कर रहा है, Q या V पे डिपेंड नहीं करता। और इस बात के लिए मैं ज्यादा जोर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि हमें आगे प्रॉब्लम सॉल्विंग को भी करना है। बच्चों प्रॉब्लम सॉल्विंग के बिना फिजिक्स बहुत अधूरा है, सिर्फ डेरिवेशन आना काफी नहीं है। हाँ, डेरिवेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। अगर आपका थ्योरी पार्ट अच्छा है, डेरिवेशन आपने अच्छी तरह समझ लिया है, पूरी तरह आपने उसको अपने अंदर समा लेना है कि आप उसको कुछ भी सिचुएशन हो जाए आप ये इंफॉर्मेशन का यूज कर पाए, तो ये डेरिवेशन भी अच्छे से करना है। तो अब आगे से ये फार्मूला बिल्कुल याद रखिएगा, C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D। दिस इज वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग नो डाइलेक्ट्रिक्स। अब शुरुआत करते हैं अगले टॉपिक का। अगला हमारा टॉपिक है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक्स। तो शुरू करते हैं ये टॉपिक हमारा। तो इसके लिए भी सपोज वी आर हैविंग अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसमें पहली प्लेट 1, प्लेट 2, दोनों का एरिया A। कैपेसिटर का कभी भी क्वेश्चन आए, दोनों पे बिना झिझक पहले पे चार्ज प्लस Q ले लेना है, दूसरे पे माइनस Q। यहाँ पे भी पहली प्लेट पे ऊपर चार्ज प्लस Q, दूसरी के ऊपर माइनस Q, जैसा आपको स्क्रीन में दिख रहा है। ये अभी इसमें आ गया डाइलेक्ट्रिक, क्योंकि यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक प्लेस किया है बीच में। अच्छा, जैसे ही आपने डाइलेक्ट्रिक बीच में इंट्रोड्यूस किया, तो जैसा हमने पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स में पढ़ा है, मेरे पिछले लेक्चर देख सकते हैं आप उसके लिए, वहां पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव प्लेट की तरफ। क्यों आएगा वो हमारा एक पूरा आर्टिकल है, वो प्रीवियस लेक्चर में आप देख सकते हैं। और जहां पे दूसरी प्लेट का नेगेटिव चार्ज है वहां पे आ जाएगा
पॉजिटिव चार्ज डाइलेक्ट्रिक्स के ऊपर। पर एक बात हमेशा याद रखनी है कि डाइलेक्ट्रिक कंडक्टर में तो ये पूरा चार्ज जो है प्लेट के चार्ज के इक्वल होता है, तो वो पूरा प्लेट का चार्ज कैंसिल हो जाता है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कंडक्टर के अंदर 0 होती है। पर डाइलेक्ट्रिक में ये जो चार्जेस हैं ये कम रहते हैं। ये जो चार्ज डेंसिटी अब डाइलेक्ट्रिक के अंदर आया, ये ओरिजिनल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी जो बाहर प्लेट्स हैं उनके ऊपर चार्जेस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उससे कम है ये चार्ज डेंसिटी। तो ये इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को रिड्यूस तो कर देता है पर 0 नहीं करता। अब ये रिड्यूस्ड वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की से पोटेंशियल भी कम हो जाता है, पोटेंशियल कम हो जाता है तो ज्यादा चार्ज को ज्यादा स्टोर कर पाते हैं। ये हमारे आने वाले इस आर्टिकल के एंड की डेरिवेशन में भी बात प्रूव हो जाएगी। तो अब इसकी टर्म्स हैं, तो पहला टर्म सिग्मा, ये यहां पे सिग्मा आपको दिख रहा है, ये सिग्मा इज चार्ज डेंसिटी ऑन फर्स्ट प्लेट, इन द सेम मैनर द माइनस सिग्मा इज चार्ज डेंसिटी ऑन द सेकंड प्लेट, इन द सेम मैनर माइनस सिग्मा पी इज द चार्ज डेंसिटी ऑन द, yes you are right, charge density on the डाइलेक्ट्रिक्स। और दूसरी प्लेट की तरफ इसका होगा प्लस सिग्मा पी चार्ज डेंसिटी। ये सिग्मा पी फिर से रिमाइंड करा दूं, सिग्मा पी इज लेस देन सिग्मा। और यहां पे ये डी सेपरेशन है, या डी ही हमारे डाइलेक्ट्रिक का लंबाई है, लेंथ है। तो ये फॉर द नोट्स के लिए आप यूज कर सकते हैं। अभी मैं इसको बहुत डिटेल में समझा चुका हूं कि हमारे पास एक पैरेलल प्लेट, सपोज वी आर हैविंग अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग 2 प्लेट्स ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A and place D distance apart. And next thing is the charge on the first plate is plus Q, and the second plate it is minus Q, and corresponding to these charges surface charge density है sigma प्लस सिग्मा एक तरफ, दूसरी प्लेट पे माइनस सिग्मा, और जो Q का वैल्यू है दैट इज Q अपॉन A, सिग्मा का वैल्यू व्हेन देयर इज वैक्यूम बिटवीन द प्लेट्स। पर यहाँ पे तो हमारे इस आर्टिकल में वैक्यूम नहीं है, ये हमारे पास E का वैल्यू इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हम सबसे पहले वैक्यूम वाला केस ले रहे हैं यहाँ पे, अभी डाइलेक्ट्रिक को हम बाद में कैलकुलेशन में यूज करेंगे। अभी अगर हमारे पास डाइलेक्ट्रिक नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स कितना है बेटा, बिल्कुल याद होना चाहिए, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये प्लेट्स के बीच में होता है वैल्यू। वैसे हम इसको पूरा आर्टिकल है ये अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते, वैसे इसका वैल्यू होता है प्लेट्स के साथ सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि बीच में दोनों प्लेट्स की इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में इस तरीके से ऐड हो जाती है, ये वैल्यू बन जाती है E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E है तो पोटेंशियल डिफरेंस V नॉट जो होगा वो कितना होगा, तो V नॉट होगा E नॉट D। यहाँ पे एक बात यहाँ पे और हम मेंशन कर लेते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे ये मान के चल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो विदाउट डाइलेक्ट्रिक है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को आप E नॉट से लीजिएगा, प्लीज इसको E नॉट से लीजिएगा। E नॉट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इसी तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस V नॉट इज इक्वल टू E नॉट D। अब विदाउट डाइलेक्ट्रिक ही C नॉट कैपेसिटेंस कितना होगा इस केस में, तो कैपेसिटेंस बहुत आराम से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसा आपको पता फार्मूला बच्चों, Q अपॉन V नॉट, क्योंकि V होता है फार्मूला, यहाँ पे V नॉट पोटेंशियल डिफरेंस है इसलिए V नॉट आ रहा है, और Q का वैल्यू भी रिप्लेस कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने Q का और V नॉट का वैल्यू रिप्लेस कर दिया, तो V नॉट का अगर आप वैल्यू रिप्लेस करेंगे और उसमें साथ में E नॉट का वैल्यू भी रिप्लेस कर देंगे, तो ये बन जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। आप कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा इसको, कि पहले V नॉट में आपने E नॉट का वैल्यू डाला दैट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और उसको इस V नॉट की जगह रख दिया और कैलकुलेट करके आया हमारे पास C नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन को भी मेंशन करते जा रहे हैं, जैसा मैंने आपको लेक्चर के शुरू में बोला था, आप इसको नोट्स के पर्पज से भी यूज कर सकते हैं, तो मैंने पूरा डिटेल यहाँ पे दिया है इसमें। कंसीडर नेक्स्ट अ डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स, जो कि फुली ऑक्यूपाई कर रहे हैं पूरे मीडियम को, पूरे रीजन को, एंड जैसे ही आपने डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस किया तो वो पोलराइज होगा,
और उसके ऊपर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी आएंगी वो आएंगे सिग्मा पी और माइनस सिग्मा पी, जैसा कि हम डायग्राम में दिखा चुके हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डाइलेक्ट्रिक field in the dielectric corresponds to the case when the net surface charge density on the plate is plus minus sigma p। अगर अब जब आपने डायलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस किया है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी जो है वो कम हो जाएगी। बेसिकली ओरिजिनली सिग्मा था और सिग्मा पी उसमें से माइनस हो रहा है, तो एक तरफ प्लस या माइनस सिग्मा पी रह जाएगा। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड आप कैलकुलेट करें डाइलेक्ट्रिक के साथ, तो वो वैल्यू आएगा E इज इक्वल टू सिग्मा माइनस सिग्मा पी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। साथ में ही इसको इक्वेशन नंबर 4, बहुत सिंपल सा फार्मूला बच्चों, हम बिल्कुल ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पे सिग्मा माइनस सिग्मा पी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स कितना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कौन सा फार्मूला है याद करिएगा, वही फार्मूला, ये एक मंत्र की तरह है, V इज इक्वल टू ED। और फिर से मैं आपको याद दिला दूं, ये फार्मूला V इज इक्वल टू ED कब होता है, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म बिटवीन द प्लेट्स। जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी तब ये फार्मूला एप्लीकेबल होता है। अदरवाइज क्या फार्मूला आता है, dV इज इक्वल टू माइनस E डॉट dr। ये एक आर्टिकल है पूरा आपके इसमें, तो अभी उसका ये स्पेशल केस समझ लीजिए आप। तो अब यहां पे हमने साथ में ही E का वैल्यू भी रिप्लेस कर दिया, तो ED तो वैसे ही रह गया और E का वैल्यू आ गया सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये यहां पे E इज इक्वल टू DED एंड सिग्मा माइनस सिग्मा पी डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। इसको क्वेश्चन को नंबर दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 5। तो आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारा डाइलेक्ट्रिक्स हम मान के चल रहे हैं, इट इज अ लीनियर डाइलेक्ट्रिक्स। तो इस केस में सिग्मा पी जो है, द सिग्मा पी इज प्रोपोर्शनल टू E नॉट, दैट इज टू सिग्मा, यानी सिग्मा माइनस सिग्मा पी इज प्रोपोर्शनल टू सिग्मा। ये हमारे डाइलेक्ट्रिक्स के लिए है, लीनियर डाइलेक्ट्रिक्स के लिए। अब प्रोपोर्शनल तो है पर इक्वेशन लिखना है, तो इसमें कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आएगा K और D1 अपॉन K। तो सिग्मा माइनस सिग्मा पी का हमारे पास वैल्यू आ जाएगा सिग्मा डिवाइडेड बाय K। मैंने अभी बताया व्हाट इज K, K is constant of proportionality here, 1 upon K, and it is called dielectric constant और it is always greater than K1। कैसे, आप इस इक्वेशन से भी देख सकते हैं। जैसे अगर सिग्मा माइनस सिग्मा पी अगर इक्वल टू सिग्मा बाय समथिंग है, यानी ये सिग्मा माइनस सिग्मा पी है, तो ये तभी संभव है अगर सिग्मा को हम किसी बड़े नंबर से, 1 से ज्यादा बड़े नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। तो इसी से भी आप बता सकते हैं कि क्लियरली K इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 फॉर डाइलेक्ट्रिक्स। देन व्हाट नेक्स्ट, नाउ V का फॉर्मूला जो अभी हमने लिखा था उसमें हम ये वैल्यू रिप्लेस करने वाले हैं। तो उसमें था वैल्यू सिग्मा माइनस सिग्मा पी, उसको हमने रिप्लेस कर दिया सिग्मा माइनस सिग्मा पी को सिग्मा बाय K से। तो ये हमारे पास V का एक्सप्रेशन बन गया सिग्मा D अपॉन एप्सिलॉन नॉट K। अब सिग्मा का वैल्यू भी आप जानते हैं बेटा, क्या होता है, इट इज Q अपॉन A। ये आपको दिख रहा है डायग्राम में, ये पॉइंटर भी मैं साथ में इस पे रिवॉल्व कर रहा हूं। तो सिग्मा के वैल्यू आपने रिप्लेस कर दिया Q अपॉन A। तो ये हमारे पास V का एक्सप्रेशन बना। अगला स्टेप क्या होता है बच्चों, बिल्कुल सही है, कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने का। तो कैपेसिटेंस बिटवीन द प्लेट्स विद डाइलेक्ट्रिक्स, तो ये इक्वेशन में C इज इक्वल टू Q अपॉन V इक्वेशन का फिर से यूज करेंगे बच्चों। तो व्हाट इज C इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय V। तो Q डिवाइडेड बाय V इज इक्वल टू, यहां पे आपने V का वैल्यू रखा ये वाला, तो ये Q अपॉन D आएगा, यहां पे Q से Q कैंसिल हो जाएगा, D बच जाएगा और ये वाली जो टर्म है ये ऊपर आ जाएगा न्यूमिनेटर में। तो ये बन जाएगा एप्सिलॉन नॉट K A डिवाइडेड बाय D।
अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को मिलाएं तो यहां पे हम एप्सिलॉन नॉट के इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ मीडियम। एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है, तो यहां पे इट इज परमिटिविटी ऑफ मीडियम। एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के। वैक्यूम के लिए के का वैल्यू 1 रहता है और एप्सिलॉन वैल्यू कन्वर्ट हो जाता है एप्सिलॉन नॉट में, जिसको कि हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। तो ये डायमेंशनल रेशियो है बेटा, यहां से आप इसको बता सकते हैं कि व्हाट इज के, इट इज एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इक्वेशन नंबर 3 और 8 को हम मिलाएं तो हमारे पास ये बनता है, वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा। यहां पे वैल्यू अगर डाल दें आप इक्वेशन नंबर 3 और 8 का, तो के का वैल्यू आ जाएगा c अपॉन सी नॉट। और इसको अगर आप कंपेयर करें कि k इज ग्रेटर देन 1, तो इसीलिए c का वैल्यू जो होगा वो भी ग्रेटर देन 0 होगा। मैं फिर से वापस उस इक्वेशन को दिखाता हूं, क्योंकि आप इसको c को लिख सकते हैं इट इज c नॉट के, c इज इक्वल टू c नॉट के, और k का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो नेचुरल c का वैल्यू ज्यादा होगा, क्योंकि आप c नॉट को एक से बड़े नंबर से, जैसे 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर 2 है k का वैल्यू, तो कैपेसिटेंस 2 गुना बढ़ जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। अगर 10 है तो 10 टाइम्स, 40 है तो 40 टाइम्स। तो ये जो k है, इट एनहांसेस द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बाय द फैक्टर k। तो आप यहां पे ये बता सकते हैं कि whenever we introduce a dielectrics, the capacitance of parallel plate capacitor increases k times. तो it was all about this lecture. तो इसके साथ ही हमारा आज का ये लेक्चर खत्म होता है। उम्मीद करता हूं आपको कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना अच्छी तरह आ गया होगा दोनों ही स्थितियों में। और लेक्चर को पूरी तरह समझने के बाद, टॉपिक को पूरी तरह समझने के बाद, आप इसके नोट्स भी इस वीडियो से ही ले सकते हैं। उसके लिए आप स्क्रीन को पॉज करिएगा और उसको नोट्स को आप उतार सकते हैं वहां से। तो इसी सीरीज को हम आगे बढ़ाएंगे हमारे अगले लेक्चर में, यानी कैपेसिटर लेक्चर 3 में। उसमें हम डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, और आने वाली सीरीज में हम साथ में कैपेसिटर के ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम भी करेंगे। और इस वीडियो को या इन वीडियोस को इसी तरह प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक और शेयर करिएगा, ताकि बाकी भी इसका फायदा उठा सकें और आप भी अपडेटेड रहें मेरे अगले वीडियोस के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।